verify whether the following are zeros of the polynomial indicated in this bill. First polynomial p छोटे ब्रैकेट के अंदर x इक्वल 3x प्लस 1 कामा x इक्वल -1/3। दूसरा t छोटे ब्रैकेट के अंदर x इक्वल 5x माइनस 5। x इक्वल 4/5। 3 p छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत x इक्वल x प्लस 1 छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत मल्टीप्लाई x ऋण -2 छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत x इक्वल -1 2। वेरीफाई करने के लिए जो हमें x का मान दिया गया है उसको हम इक्वल पोलिनोमियल में पुटअप करते हैं। p छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत x इक्वल 3x प्लस 1। मान जो हमें x का रखना है वो रखना है x इक्वल -1/3। छोटे ब्रैकेट के अंदर -1/3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1। कैंसिल करते हैं 3 1 जा 3 3 1 जा 3। इसका मान आ जाता है -1 का ये प्लस 1 -1 प्लस 1 इक्वल 0। इट मीन्स -1/3 is 0 of this polynomial। सेकेंड p छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत x इक्वल 5x माइनस 5 इक्वल x इक्वल 4/5। x का मान जो है 4/5 रख के पोलिनोमियल में चेक करते हैं। p ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत 4/5 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 5 के स्थान पर 22/7 लिखते थे। कैंसिल करते हैं 5 1 जा 5 5 1 जा 5 4 आता है -22/3। तो इसको हल करते हैं फिर हो जाता है 28 माइनस 22/7 घटाने पर 6/7 आंसर। उत्तर में आएगा 9 क्योंकि 0 के बजाय इसमें 6/4 आएगा। इट मीन्स 4/5 is not 0 of this polynomial। p छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत x इक्वल छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत x प्लस 1 मल्टीप्लाई छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत x
माइनस 2, x इक्वल -1 2, -1 मान रख कर देखते हैं। p छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत -1 इक्वल छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत -1 + 1 मल्टीप्लाई -1 - 2, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, -1 - 2 -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने 0 आएगा। दोबारा हम x इक्वल 2 मान रखते हैं। p छोटे ब्रैकेट के अंदर 2 इक्वल 2 + 1 छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत मल्टीप्लाई 2 - 2 छोटे ब्रैकेट के अंदर। इसको कैलकुलेशन करने पर 2 1 3 हो जाता है, ये +2 - 2 ये घट के 0 हो जाता है। 3 × 0 इक्वल 0। आंसर एस में आता है, क्योंकि -1 और 2 जो है वो 0 ऑफ दिस पॉलीनॉमियल।